इस्तेमाल इस कम्युनिटी के नौजवानों के लिए होगा जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हमने कभी हौसला हारा नहीं और इसे पूरा करने की कोशिश की। आज वह अंजाम तक पहुंच चुका है। नागपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये तोहफा जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना है इसमें जो मेन फोकस है वो एजुकेशन। पूरा हो गया। जिन जिन का विश्वास जो था राउत साहब के ऊपर वो आज पूरी तरीके से पूरा हो गया और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से इल्म की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैले। जो हुनर है बच्चों में वो उसको फिनिशिंग टच देने के लिए जो जरूरी था एक सेंटर एक स्पेस वो आज अवेलेबल हो गया। हीरे तो है, तराशने की जगह बन गई है। नागपुर वासियों को और अगर बात करूं कि उत्तर नागपुर वासियों को लगभग 20-25 साल से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो था इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जिसका इनॉग्रेशन आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इनॉग्रेशन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब है और जो नितिन राउत है इस क्षेत्र के आमदार, उनसे भी बात करेंगे। सर 25 साल लगे, कहीं ना कहीं काफ़ी रुकावटें, काफ़ी उतार चढ़ाव इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे। आज 25 साल बाद फाइनली ये जो है उत्तर नागपुर वासियों को तोहफा आपकी जानिब से मिला, क्या बताना? दरअसल इसकी बहुत इंतज़ार थी। आज वह इंतज़ार की घड़ियाँ बीत चुकी है और एक नया यहाँ पे जिसे भेंट कहेंगे हम हमारी कौम को, हमारे मुस्लिम समुदाय को हमने देने की कोशिश की है। कोई भी अच्छा काम जब हम करने जाते हैं उसमें दिक्कतें तो आती है, वो तकलीफ़ें आती है, लेकिन हमने कभी हौसला हारा नहीं और इसे पूरा करने की कोशिश की। आज वह अंजाम तक पहुंच चुका है। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहिए, किस तरह से लोग इसका फ़ायदा जो है खासकर उत्तर नागपुर वासी उठा सकते हैं? उत्तर नागपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये तोहफा जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना है इसमें जो मेन फोकस है वो एजुकेशन, लाइब्रेरी और डिफरेंट इंटरेस्ट, ताकि ऐसा हो कि हमारी जो कम्युनिटी है कोई भी कंट्री जब डेवलप होगा तब उसमें एजुकेशन बढ़ेगा। और रिच लोग तो कहीं भी एजुकेशन देते हैं, गरीब तबके के लिए क्या था, तो गरीब तबके के लिए जो यहाँ बनाया गया है सबके लिए कि हर इंसान इसका फ़ायदा उठा सकता है। छोटा आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी, जो फ्री में नीट और कम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंजीनियरिंग के, तो ये जो यहाँ का फ़ायदा होगा तो कम्युनिटी डेवलप होगी, कम्युनिटी डेवलप हुई तो कंट्री डेवलप होगा और हमारा जो इकॉनमी वो इम्प्रूव होगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा ये इसी जनरेशन के लिए नहीं, कई जनरेशन बिल्डिंग चलेगी और इनका स्वभाव से जनरेशन राहुल साहब को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसका तवाब मिलते रहे और उनका और उस पर तरक्की हो और उनको दुआएं मिले हम सबकी। सर जस्टिस जका हक साहब भी है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या बताना चाहिए, किस तरह से उपयोग आज कल्चरल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया, किस तरह से उपयोग इसका लोग कर पाए? ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि ये जो काम हुआ है नेक दिली और साफ दिली से हुआ है, तो डेफिनेटली इसका फल भी सबको मिलना ही है। जी, एजुकेशन की मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी कमी है। क्या लगता है इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह के कल्चर सेंटर हर शहर में, खासकर मुस्लिम इलाकों में बनने चाहिए? मैं नहीं मानता कि मुस्लिम्स में एजुकेशन की कमी है, आई डिफर विथ यू। लेकिन जो हुनर है बच्चों में वो उसको फिनिशिंग टच देने के लिए जो जरूरी था एक सेंटर एक स्पेस वो आज अवेलेबल हो गया। हीरे तो है, तराशने की जगह बन गई है। नजीरुद्दीन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ है, आप स्थानिक है यहाँ के। क्या बताना चाहिए, किस तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में, जो सपना एक लंबे समय पहले देखा गया आज पूरा हुआ? आज सपना पूरा हो गया। जिन जिन का विश्वास जो था राउत साहब के ऊपर वो आज पूरी तरीके से पूरा हो गया और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से
इल्म की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैले। एक सवाल है जो आम जनता के बीच में भी है कि किस तरह से इसका संचालन होगा, कौन इसका संचालन करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल जानकारी है। इसका संचालन के लिए एक कमेटी बन चुकी है, वो कमेटी इसका संचालन करेगी बहुत अच्छी तरीके से, आप लोगों के सहयोग से। साहब इस्लामिक कल्चरल सेंटर साहब की सरपरस्ती में। आज इस कल्चरल सेंटर के इनॉग्रेशन के मौके पर आम लोगों की भी, आम खास की भी जो है बात करना, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम करने वाले, एजुकेशन क्षेत्र में काफी योगदान करने वाले परवेज सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ है। इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इस्तेमाल, ये तो हमने काफी लोगों से बात कर ली, लेकिन इस तरह की नींव रखना और किस तरह से आप देखते हैं कि इसका फायदा आम जनता, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी इसका उठा सकती है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इस इलाके के जो हमारे एमएलए है डॉक्टर नितिन राउत साहब का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और बहुत बड़ी बात होती है एजुकेशन के लिए इतना सिस्टमेटिक कल्चरल सेंटर अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये इनकलाबी कदम है और इससे कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा ई लाइब्रेरी से लेकर उसका ऑडिटोरियम से लेकर जो बना है, उसका इस्तेमाल इस कम्युनिटी के नौजवानों के लिए होगा जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसका इस्तेमाल जिस तरीके से बना है उस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। इसी इस्लामिक कल्चर सेंटर से IAS और IPS के भी बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, और नीट और JEE क्लैट इस सब के बच्चे जो है बहुत अच्छे से निकलेंगे, क्योंकि जो एक एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है, जो माहौल बनाया गया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसकी जितनी तारीफ करे कम है। और हम तो एजुकेशन के मामले में जो भी इस कम्युनिटी के लिए 2 कदम आगे बढ़कर काम करता है, हम उसके लिए 4 कदम बढ़ते हैं। ये एक शुरुआत है उत्तर नागपुर से, जिसे डॉक्टर नितिन राउत साहब ने किया है। मैं समझता हूँ दिल्ली के बाद नागपुर शहर ऐसी सिटी है जहाँ पर इस्लामिक कल्चर सेंटर की शुरुआत हुई है, और इसका श्रेय पूरा डॉक्टर नितिन राउत साहब को जाता है। उनकी बेहद मेहनत है जो मुस्लिम कौम का ख्याल रखते हुए उन्होंने की है। पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.